Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am going to talk about how America formed as a nation. Also in this lecture I am going to talk about how America produced its own literature after independence. So let's start. Christopher Columbus and his discovery of the New World. सबसे पहले आपको ये पता होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने अमेरिका को मतलब डिस्कवर किया था एंड साथ ही साथ इन्होंने ही अमेरिका को जो है न्यू वर्ल्ड के नाम से एसोसिएट किया था. क्रिस्टोफर कोलंबस लैंडेड इन वेस्ट इंडीज़ इन 1492. क्रिस्टोफर कोलंबस जो है यूरोप से मतलब वेस्ट इंडीज़ में आए थे 1492 में. एंड ये जो वेस्ट इंडीज़ है ये कहीं ना कहीं अमेरिका के बहुत पास है. ही थॉट दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड एंड इन्होंने जो है मतलब वेस्ट इंडीज़ में आने के बाद ये सोचा कि यही जो है अमेरिका ही एक तरीके का न्यू वर्ल्ड है. ही वॉज फ्रॉम यूरोप एंड ट्रैवलिंग ऑल द वे थ्रू यूरोप कि मतलब ये जो है यूरोप से आए थे एंड ये जो है यूरोप से अमेरिका में आए थे एंड तभी जो है इन्होंने मतलब अमेरिका को जो है मतलब सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड इन्होंने जो है अमेरिका को नाम दिया न्यू वर्ल्ड. अमेरिका एग्जिस्ट वेरी नियर टू यूरोप. फ्रेंड्स ध्यान रखना अमेरिका जो है बहुत पास है यूरोप के. ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर अमेरिका इन 1492. फ्रेंड्स ये भी यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. क्रिस्टोफर कोलंबस ही सबसे पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था 1492 में. ही टर्म्ड अमेरिका एज द न्यू वर्ल्ड. इन्होंने ही अमेरिका को मतलब एसोसिएट किया न्यू वर्ल्ड के नाम से. एंड क्यों किया? उसका रीज़न ये है कि इन्होंने जो है अमेरिका में मतलब डिफरेंट हेट्रोजेनस कल्चर्स को देखा एंड तभी जो है इन्होंने न्यू वर्ल्ड जो है अमेरिका को नाम दिया. नेटिव पीपल बिगेन टू डाई इन लार्ज नंबर. कहने का मतलब कि जब मतलब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे यानी अमेरिका में ऑलरेडी रहने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में जो है मर रहे थे. नेटिव पीपल बिगेन टू डाई इन लार्ज नंबर एंड इसका रीज़न जो है मैं आगे लेक्चर में बताऊँगी. द मूवमेंट व्हेन यूरोपियंस डिस्कवर्ड अमेरिका कि उस टाइम पर जब यूरोपियंस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था उन्होंने यूरोपियंस ने क्या करने लगे अब उन्होंने जो है मतलब अमेरिका में आके जो है अपनी परमानेंट कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था नॉर्थ अमेरिका में एंड साथ ही साथ वर्जीनिया में और साथ ही साथ क्यूबा में. फ्रेंड्स क्यूबा जो है एक आइलैंड है जो अमेरिका के मतलब पास है. देन वर्जीनिया कम फ्रॉम द वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ. ये जो वर्जीनिया है ये अमेरिका में एक जगह है एंड इस जगह का नाम जो है वर्जिन क्वीन एलिजाबेथ के नाम के ऊपर जो है इस जगह का नाम वर्जीनिया रखा गया था. क्वीन एलिजाबेथ स्टार्टेड टू कॉलोनाइज द कंट्रीज़ आउटसाइड यूरोप. अब क्वीन एलिजाबेथ क्या कर रही थी वो जो है यूरोप के मतलब बाहर जितने भी कंट्रीज़ थी उन्हें जो है धीरे धीरे कॉलोनाइज करना शुरू कर रही थी एंड इसी तरीके से जो है कॉलोनियलिज्म शुरू होने लगा. अमेरिका द न्यू वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉलोनाइज स्टेट कि अब जो है अमेरिका जो कि नए मतलब न्यू वर्ल्ड का पार्ट था वो भी जो है मतलब कॉलोनाइज स्टेट का पार्ट भी बन गया था. इंग्लैंड एज वेल एज फ्रांस बोथ यूरोपियन कंट्रीज दे वर इस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट परमानेंट कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका. इंग्लैंड और फ्रांस दो ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका में अपनी मतलब परमानेंट कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था. The place where for the first time England established its colony is called Virginia कि उस जगह पर जब जो है मतलब इंग्लैंड ने जो है अपनी पहली कॉलोनी को इस्टेब्लिश किया उस कॉलोनी का नाम पड़ा वर्जीनिया. As the colonization started, native people began to die. जब कॉलोनाइजेशन शुरू होने लगा वहाँ के नेटिव लोग यानी जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे वो जो है मरने लगे लार्ज नंबर में. और जिसका कारण ये बताया गया वो सिर्फ़ और सिर्फ वॉर के कारण ही नहीं मर रहे थे बल्कि एक रीज़न ये भी था कि मतलब लोगों की जो है बहुत मिजरेबल कंडीशन थी. मतलब उन्हें जो है मतलब
एनस्लेवमेंट के कारण भी मर रहे थे और उनके मतलब बहुत ब्रूटली जो है क्रूअल तरीके से जो है उन्हें ट्रीट किया जा रहा था। और साथ ही साथ जो है एपिडेमिक डिसीज़ेज़ भी बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है लोग मतलब बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे। So, as the colonization started, native people began to die in large number not only from war but also from enslavement, from brutal treatment, from despair and epidemic diseases. Then लिटरेचर इन द अर्ली अमेरिकन पीरियड। सो अब हम बात करने वाले हैं कि अर्ली अमेरिकन पीरियड के टाइम पर जो है लिटरेचर की क्या कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन थी। नॉर्थ अमेरिका स्पोक हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस। सो बताया जाता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है मतलब नॉर्थ अमेरिका में बहुत तरीके की लैंग्वेज जो है बोली जाती हैं। नेटिव अमेरिकन कल्चर वाइडली हैव डाइवर्स फॉर्म्स, कि जो नेटिव अमेरिकन कल्चर है उसमें भी जो है हम देखते हैं बहुत डाइवर्स फॉर्म है, हेट्रोजेनस फॉर्म है, वो बहुत एक्सट्रीम तरीके से जो है डाइवर्स है। वो मतलब अलग रिलीजन में विश्वास करते हैं और साथ ही साथ उनके माइथोलॉजिकल बिलीफ जो है जिन्हें हम बोलते हैं पौराणिक बिलीव्स, वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। द नेटिव नॉर्थ अमेरिकन कल्चर विच हैड डाइवर्स रिलीजन्स बिलीव्स, कि बताया जाता है कि जो नेटिव नॉर्थ अमेरिकन कल्चर था वहाँ पर जो है लोगों के डाइवर्स रिलीजन्स थे, मतलब डाइवर्स अलग अलग तरीके के रिलीजन्स को फॉलो किया करते थे। उनके बिलीव्स बहुत अलग थे एंड माइथोलॉजिकल बिलीव्स भी बहुत अलग थे और उनके जो है आइडियाज़ भी जो है एक दूसरे से वेरी करते थे। नॉर्थ अमेरिका जिसे हम जो है मेक्सिको से भी एसोसिएट करते हैं। सो पीपल वर नॉट यूजिंग रिटन अल्फ़ाबेट्स, कि वहाँ पर क्या होता था, लोग जो है रिटन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ नहीं करते थे, बट दे वर ओनली फोकसिंग एंड डेवलपिंग ओरल कल्चर। सो उस टाइम पर क्या था कि वो जो है अल्फ़ाबेट्स पे मतलब ध्यान ना देकर जो है सिर्फ और सिर्फ ओरल कल्चर पे जो है फोकस किया करते थे एंड उन्हें ही जो है डेवलप करते थे। दे रिलाइड ऑन स्पोकन वर्ड्स, कि वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थे स्पोकन वर्ड्स पे। सो यहाँ ओरल कल्चर से मेरा एम्फेसिस है स्पोकन वर्ड्स पर। देर वॉज नो रिटन वर्ड्स, कि उस टाइम पर जो है रिटन वर्ड्स नहीं थे, ना ही कोई रिटन लिटरेचर थी नेटिव अमेरिका में। सो आज की अगर हम मैक्सिको में देखते हैं तो आफ्टर कॉलोनाइजेशन हैपेंड प्रिंटिंग प्रेस केम, कि जब कॉलोनाइजेशन के बाद क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस मतलब आई एंड पीपल स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स पैम्पलेट्स पोइट्री नॉवेल्स, जिसकी वजह से प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने जो है आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर दिया, पैम्पलेट्स पोइट्रीज नॉवेल्स इन सब को जो है लिखना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल इवेंट्स वुड मेक इंग्लिश अ वेरी यूज़फुल लैंग्वेज, कि जितने भी हम पॉलिटिकल इवेंट्स देखते हैं सो उस मतलब पॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत यूज़फुल बन गई थी कॉलोनीज़ के लिए। इंग्लिश विल बिकेम द लैंग्वेज ऑफ देयर चॉइस, अब जो है इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई थी जिन्हें जो है मतलब वहाँ के लोगों ने जो है खुद प्रेफर किया था, मतलब खुद चूज़ किया था। देन यूएस इन यूएस इंग्लिश स्टार्टेड आफ्टर इंग्लैंड, कि यूएस में जो है इंग्लिश बोलना कब शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने जो है मतलब अमेरिका की मतलब जगहों को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था वास्ट मेजॉरिटी में। सो यूएस इंग्लिश स्टार्टेड आफ्टर इंग्लैंड कॉलोनाइज अमेरिका। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस, कि कहा जाता है कि जब मतलब अमेरिका को जब इंग्लैंड ने कॉलोनाइज कर लिया था तो उस टाइम पर जो है जो अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स हुआ करती थी सो उन्हें जो है मतलब उन्हें जो है यूरोपियंस ने प्रोड्यूस किया था, ना कि मतलब वहाँ के रहने वाले नेटिव लोगों ने, rather than by native people of America. All Europeans who went to America after America was discovered, they traveled throughout America, कि जितने भी मतलब यूरोपियंस थे जब उन्होंने जो है अमेरिका में ट्रैवल किया उन्होंने मतलब ये देखा, फिर से जो है वो यूरोप में आए और उन्होंने जो है अमेरिका के बारे में लिखना शुरू किया कर दिया था और वही जो है अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स बन गई थी। सो मैं इस चीज़ को फिर से बताना चाहूँगी कि मतलब जितने भी यूरोपियंस थे वो अमेरिका में पहले मतलब उन्होंने ट्रैवल किया एंड फिर जो है वापस यूरोप में जाकर जो है वो अमेरिका के मतलब लोगों के बारे में लिखने लग गए थे एंड वही जो है अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स बन गई थी। So all Europeans who went to America after America was discovered, they traveled throughout America and then they came back to Europe and started writing about America. That became the early American writing.
यूरोपियंस वर द फर्स्ट टू राइट अबाउट अमेरिका। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि यूरोपियंस ने जो है अमेरिका के बारे में लिखना शुरू किया था सबसे पहले इनिशियली, एंड लेटर अमेरिकन स्टार्टेड राइटिंग अबाउट देमसेल्व्स, कि फिर क्या हुआ, अमेरिकन जो है खुद अपने बारे में लिखने लगे, लेकिन इनसे पहले जो है यूरोपियंस इनके बारे में लिखा करते थे। Many European texts of this period record the communications that happened between the colonists in the America, कि जितने भी यूरोपियन टेक्स्ट हैं उनमें जो है मतलब कम्युनिकेशंस को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मतलब कॉलोनिस्ट अमेरिका में रहने वाले कॉलोनिस्ट के बीच में हुई थी, और साथ ही साथ मतलब यूरोपियन गवर्नमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशंस हुई थी उन्हीं पर जो है यूरोपियंस ने जो है मतलब इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करके जो है अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया था। पीपल इन यूरोप सेंट सम ऑफ देयर मिनिस्टर्स, कि क्या हुआ कि मतलब जो लोग थे मतलब यूरोपियन पीपल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मतलब लोगों को जो है मतलब वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया अमेरिका में। सो मिनिस्टर्स ऑफिसर्स टू अमेरिका, कि लोगों ने क्या किया, अलग अलग जो उनकी कंट्री में यानी यूरोप में रहने वाले मिनिस्टर्स ऑफिसर्स, उन्हें जो है अमेरिका में भेज दिया ताकि वो जो है अमेरिका को कॉलोनाइज़ कर सकें। एंड वहाँ पर जो है मतलब कम्युनिकेशन हुई बिटवीन द किंग ऑफ अ यूरोपियन कंट्री एंड द ऑफिसर्स ऑफ दैट किंग हु आर स्टेइंग इन अमेरिका, कि मतलब कम्युनिकेशन होती है मतलब यूरोपियन कंट्री के किंग के बीच में और साथ ही साथ अमेरिका के ऑफिसर्स के साथ जो है मतलब किंग की जो है कम्युनिकेशन होती है। सो उन्हें ही जो है अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स बोला जाता है। सो people in Europe sent some of their ministers, officers to America to colonize it, and the communication happened between the king of a European country and the officers of that king who were staying in America. That communication formed the early American writing. These writings were called as briefs, कि इन writings को जो कि मतलब इन कम्युनिकेशन को जो कि यूरोपियन कंट्री के किंग के बीच में और साथ ही साथ अमेरिका के ऑफिसर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई थी, सो उन्हें जो है ब्रीफ्स बोला जाता है, विच मीन टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजंस, कि जिसका मतलब होता था कि मतलब अमेरिका में रहने वाले लोगों को जो है इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ मतलब यूरोपियन पॉलिसी से जो है इन्फ्लुएंस करना अमेरिकन लोगों को, डिसीजन मेड एट अ डिस्टेंस और जस्टिफाई द एक्शंस टेकन। और इसके साथ ब्रीफ्स के थ्रू क्या हो पाया कि हम मतलब यूरोपियन कंट्री के रहने वाले मतलब यूरोपियन कंट्री के मिनिस्टर्स जो थे वो जो है अपने मतलब इनके थ्रू जो है अमेरिका के लोगों को इन्फॉर्म करते थे और अपनी पॉलिसीज़ से इन्फ्लुएंस करते थे और साथ ही साथ जो है अपने मतलब एक्शंस को जस्टिफाई करते थे। सो इन्हें जो है मतलब अर्ली अमेरिकन राइटिंग्स को जो है ब्रीफ्स बोला जाता है। Then, at the end of first full century of European colonization, some settlements in North America had printing press, कि मतलब जब जो है यूरोपियंस ने पूरी तरह से जो है मतलब अमेरिका को कॉलोनाइज़ कर लिया था, सो क्या हुआ कि नॉर्थ अमेरिका में जो है मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब होने लगी थी। आफ्टर 100 years ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन प्रिंटिंग प्रेस केम टू अमेरिका, कि कहा जाता है कि मतलब 100 ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन यानी यूरोप ने जब अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया था तो उसके 100 सालों बाद जो है अमेरिका में प्रिंटिंग प्रेस आई थी, जो कि मतलब जिसकी टाइमलाइन है 1696 से लेकर 1700 के बीच में। और उस टाइम क्या हुआ था, 250 सेपरेट टेक्स्ट वर इशूड बाय नॉर्थ अमेरिकन्स, कि मतलब कि जो 250 सेपरेट टेक्स्ट थे वो जो है नॉर्थ अमेरिकन्स ने इशू किए थे विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। दीज प्रिंटिंग प्रेस रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी। सो प्रिंटिंग प्रेस रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू जो है मतलब पैम्पलेट्स वगैरह या फिर आप कह सकते हो कि जितने भी वर्क्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे, नॉवेल्स वगैरह, वो कहीं ना कहीं जो है वहाँ की रहने वाली मतलब डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिटिकल तरीके से, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाइब्रिड न्यू वर्ल्ड, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि मतलब अमेरिका में जो है पॉलिटिकली और कल्चरल जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, हाइब्रिड है जो नया वर्ल्ड है, यानी अमेरिका जो है बहुत
मतलब अलग अलग एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो बहुत हाइब्रिड है। न्यू वर्ल्ड इज़ नॉट ओनली फॉर्म्ड बाय द रिलीजियस बिलीव्स ऑफ द नेटिव्स, कि कहा जाता है कि न्यू वर्ल्ड जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब वहाँ के रहने वाले नेटिव्स के रिलीजियस बिलीफ से ही फॉर्म नहीं हुआ, बल्कि साथ ही साथ जो है कॉलोनाइजर्स जो उन्हें कॉलोनाइज करने आए थे उनके बिलीव्स और आइडियाज से भी जो है नए वर्ल्ड का जो है फॉर्मेशन हुआ। द अर्ली कॉलोनाइजेशन पीरियड ऑफ अमेरिका इज़ सिमिलर टू इंडिया, कि हम देखते हैं कि मतलब जो जिस तरीके से मतलब अमेरिका में मतलब अमेरिका को कॉलोनाइज किया जा रहा था, वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इंडिया के कॉलोनाइजेशन से सिमिलर है। अडॉप्टेड सर्टेन थिंग्स ऑफ देयर कल्चर, कि कहा जाता है कि मतलब अमेरिका ने भी जो है ये मतलब यूरोप की कल्चर की जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है अडॉप्ट किया और अपने कल्चर में जो है इनहेरिट करने की कोशिश की। अडॉप्टेड सर्टेन थिंग्स ऑफ द कल्चर एंड आवर कल्चर। ट्रांजैक्शन फ्रॉम ओरल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, कि कहा जाता है कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि पहले जो था मतलब अमेरिका में जो है स्पोकन वर्ड्स पे जो है ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया जाता था, उनके पास जो है कोई रिटन लिटरेचर नहीं थी। अब क्या हुआ, ट्रांजैक्शन धीरे धीरे जो है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा। अब जो है ओरल लिटरेचर से जो है रिटन फॉर्म ऑफ लिटरेचर में जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। देन अब हम बात करते हैं टू मेजर रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज इन अमेरिका। सो मतलब अब क्या हुआ था कि दो मेजर रिलीजियस ग्रुप्स जो है अब अमेरिका में मतलब इमर्ज हो रहे थे। सबसे पहले थे प्योरिटन्स, जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, पीपल हु आर एक्सट्रीमली रिलीजियस। अब हम बात करते हैं प्योरिटन्स की। सो प्योरिटन्स वो लोग होते हैं जो कि मतलब कैथोलिक ट्रेडिशन से डेविएट करके जो है मतलब चर्च के मतलब किसी भी बात को जो है फॉलो नहीं करते, उनसे डेविएट हो जाते हैं, चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशन से जो है डेविएटेड होते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं एंड इनके व्यूज़ जो है ये मतलब इनके व्यूज़ भी बहुत पुराने ख्यालात वाले होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। द पीपल हु प्रैक्टिस प्रोटेस्टेंट्स टू इट्स एक्सट्रीम, कि जो लोग मतलब प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है मतलब एक्सट्रीम फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें जो है प्योरिटन्स बोला जाता है। प्योरिटन्स वर थ्रोन आउट ऑफ ब्रिटेन, दे वर मेजरली द रेजिडेंट्स ऑफ यूरोप, कि कहा जाता है कि मतलब प्योरिटन्स को जो है मतलब ब्रिटेन से जो है मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया था। दे वर मेजरली द रेजिडेंट्स ऑफ यूरोप, कि कहा जाता है प्योरिटन्स जो थे मतलब वो जो है यूरोप के रेजिडेंट्स थे, यानी यूरोप के निवासी थे जो कि मतलब अमेरिका में सेटल हो गए थे। दे केम एंड सेटल्ड इन अमेरिका, दे स्टार्टेड टू लिव इन अ कॉलोनी, कि अब ये जो प्योरिटन्स थे जो कि यूरोप के मतलब रेजिडेंट्स थे, तो इन्होंने क्या किया मतलब ये जो है मतलब अमेरिका की कॉलोनी में आकर जो है सेटल हो गए थे एंड उस कॉलोनी का नाम है मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी। देन पिलग्रिम्स एंड प्योरिटन्स एक्सेप्टेड जॉन कैल्विन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, कि वहाँ के पिलग्रिम्स और साथ ही साथ प्योरिटन्स ने एक्सेप्ट कर लिया जॉन कैल्विन के डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को। जॉन कैल्विन जो थे वो एक तरीके के फ़िलासफ़र थे जिन्होंने कहा था जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेगा सो वो जो है मतलब गॉड के द्वारा चूज़ किए गए लोग हैं। So pilgrims and Puritans accepted John Calvin doctrine of election. John Calvin is a philosopher who said that people who follow Christianity, they are God chosen people. Then प्योरिटन्स आर वेरी रिलीजियस, कि प्योरिटन्स जो थे मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। ये क्या करते थे, हर किसी को जो है आउटकास्ट कर देते थे जो भी कोई सिन कमिट करता था, बिकॉज इनको ऐसा लगता था कि मतलब ऐसा करना जो है बिल्कुल भी वॉट एवर दे से इज़ एक्सट्रीमली करेक्ट, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि जो भी ये कह रहे हैं वो सही है। एंड ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे एंड ये जो है हर किसी को आउटकास्ट कर देते थे, यानी एक्स कम्युनिकेट कर देते थे जो भी सिंस को परफॉर्म करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि जो भी ये मतलब सोच रहे हैं या फिर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। प्योरिटन्स स्टार्टेड अ लिटरेरी मूवमेंट, कि प्योरिटन्स ने जो है लिटरेरी मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसे बोला जाता है ग्रेट अवेकनिंग। एंड ये पीरियड ग्रेट अवेकनिंग जो है एक इस तरीके का पीरियड था जब जो है
बहुत ज़्यादा जो है रिलीजियस लिटरेचर प्रोड्यूस, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है रिलीजियस लिटरेचर का प्रोडक्शन होने लगा था प्योरिटन्स द्वारा। अब हम बात करते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो अमेरिका जो है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। So, during 1773 to 1776 there were 13 colonies। कि बताया जाता है कि 1773 से लेकर 1776 तक मतलब 13 कॉलोनीज़ थी, जो कि मतलब एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश एम्पायर से बहुत ज़्यादा नाखुश थी, क्योंकि उन्हें जो है अनफेयर, मतलब ये ब्रिटिश मतलब एम्पायर क्या करता था, इन कॉलोनीज़ पे अनफेयर तरीके से मतलब टैक्स करता था, हैवीली मॉनिटर करता था और इनकी प्रॉब्लम्स को जो है सुना नहीं चाहता था। एज दीज प्रॉब्लम्स बिकेम मोर डीप, अब ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। सो मैनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस केम इन पीपल, अब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिफरेंसेस मतलब लोगों में आने लगे। एंड फिर जो है डिसाइडेड टू डिक्लेयर देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। सो अब इन 13 कॉलोनीज़ ने क्या किया, अपने आप को जो है मतलब डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश एम्पायर से, जो है ये लोग फ्री हो चुके हैं, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था। इन 1774 कॉन्टिनेंटल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड। सो प्लीज़ ध्यान रखना 1774 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। ग्रुप सेंट लिस्ट टू जॉर्ज थ्री, कि इन मतलब 13 कॉलोनीज़ के ग्रुप्स ने क्या किया, लिस्ट भेजी जॉर्ज थ्री को। दे पुट फॉरवर्ड ऑल देयर ग्रेवियांसेस, कि इन्होंने क्या किया, 13 कॉलोनीज़ ने जो है अपनी मतलब प्रॉब्लम्स को जो है किंग जॉर्ज थ्री के सामने रखा। देन द लिस्ट वॉज इग्नोर्ड। अब क्या हुआ, ये मतलब इनकी लिस्ट जिनमें मतलब इनकी ग्रेवियांसेस थी यानी प्रॉब्लम्स थी, सो इस लिस्ट को जो है जॉर्ज थ्री द्वारा जो है इग्नोर कर दिया गया। सेकेंड लिस्ट वॉज सेंट बाय द कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अब जब मैंने बताया कि कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, सो सेकेंड लिस्ट जो है जॉर्ज थ्री को मतलब कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने भेजी थी। कॉलोनिस्ट डिसाइडेड टू रिबेल, कि अब क्या हुआ, इन कॉलोनिस्ट ने जो है मतलब ये डिसाइड किया कि इनके खिलाफ जो है रिबेल किया जाए और एंड ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि मतलब हमारी जो मतलब कॉलोनीज़ है वो ब्रिटिश एम्पायर से फ्री हो चुकी है। 5 पीपल हु वर अपॉइंटेड टू राइट अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 5 लोगों ने जो है मतलब उन्होंने जो है मतलब वो अपॉइंट किए गए थे ये लिखने के लिए कि ये मतलब इनकी जो मतलब जिन भी कंट्री में ये रह रहे हैं, ये जो है अपने आप को जो है मतलब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुके हैं ब्रिटिश एम्पायर से। द डॉक्यूमेंट दैट इस्टेब्लिश द यूएस एज अ नेशन, कि ये मतलब ये एक इस तरीके की डॉक्यूमेंट थी जो कि मतलब ये बताती थी कि यूएस जो है एक मतलब एक नेशन है जो कि डिक्लेयर मतलब जहाँ के लोगों ने जो है मतलब इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर कर दी है ब्रिटिश एम्पायर से। यूएस बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड विद सो मैनी स्टेट्स टुगेदर, कि मतलब यूएस जो है मतलब सिर्फ मतलब यूएस जो है बहुत सारी स्टेट से मिलकर जो है बना है ये जो नेशन है। ऑल स्टेट्स कम टुगेदर टू बी रूल्ड बाय वन गवर्नमेंट, कि मतलब हर स्टेट्स को जो है एक ही गवर्नमेंट जो है रूल करती है। एंड अब जो है मैं उन 5 लोगों का नाम बताऊंगी जिन्होंने जो है मतलब जो कि अपॉइंट किए गए थे ये लिखने के लिए कि वो जो है अपने आप को जो है मतलब डिक्लेयर कर चुके हैं कि वो जो है अपने आप को ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट जो है डिक्लेयर कर चुके हैं। उन 5 लोगों का नाम है थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, रॉजर शर्मैन, रॉबर्ट लिविंगस्टन। एंड फिर क्या हुआ, 4 जुलाई 1776 में 56 डेलीगेट्स ऑफिशियली साइंड डिक्लेरेशन ऑफ देमसेल्व्स, कि 4 जुलाई 1776 में 15 रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑफिशियली साइन कर दिया मतलब एक डॉक्यूमेंट को जो कि डिक्लेयर करती थी कि ये जो है अब ब्रिटिश एम्पायर से बिल्कुल जो है मतलब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स एज अ न्यू नेशन, इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि ये जो है यूएस जो है यूएसए जो है मतलब एक नया नेशन बन चुका है जो कि अब जो है ब्रिटिश एम्पायर से बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट है। अवेकनिंग पीपल ऑफ अमेरिका टू कम फॉरवर्ड पार्टिसिपेट इन फ्रीडम स्ट्रगल, कि अब जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा अवेकन हुए एंड ये जो है अब मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने आए थे। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू इन योर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।